अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पे जाने से पहले मैं आपको अपनी ये खूबसूरत से फूलों वाली मॉर्निंग ग्लोरी के वाइन्स दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे तरीके से ब्लूमिंग हो रही है इन पे, और बहुत ही खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। देखें, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत वाइन है। मुझे इसके फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इस एक पॉट में गलबन 12 या 14 इंच का पॉट है, और इसमें मैंने 2 वाइन्स लगाई हुई हैं। सीड से ग्रो की थी मैंने, तो माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं इन पे। यूं ही सर्दियों के फ्लावर्स की मैनेजमेंट हो रही है। तमाम बहन भाई जिनको प्लांट्स से और फ्लावर्स से प्यार है, उनकी कोशिश है कि उनके गार्डन में समर सीज़न में जिस तरह से बहार आई थी, ऐसे ही अब विंटर सीज़न के लिए तैयारी करें और ख़ूबसूरत से फूल पाएँ। तो ऐसे ही आज एक टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम डॉग फ्लावर्स को सीड के ज़रिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी नर्सरी से पौध भी मिल जाती है। छोटी छोटी सी पनीरी तैयार जो होती है वो नर्सरी से बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। बट मैंने सीड कलेक्ट किए थे, तो इस साल मैं फ़र्स्ट टाइम डॉग फ्लावर्स ग्रो करने जा रही हूँ सीड के ज़रिए। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट किए थे, कुछ पौध लाई थी, कुछ सीड के ज़रिए मैंने प्लांट्स ग्रो किए थे। बट इस दफ़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने सीडलिंग की हुई है। इधर 2 पॉट ये हैं कैलेंड्यूला के, और ये गेंदा है, ये फ्लॉक्स है। इसके अलावा इधर भी, इसमें भी फ्लॉक्स की सीडलिंग की हुई है। और ये भी आई थिंक डॉग फ्लावर्स का ही सीड लगाए थे मैंने। और ये जाफरी मैरीगोल्ड की है, और इधर होली होक के लगाए हुए हैं। ये देखेंगे दोनों पॉट होली होक की सीडलिंग तैयार हो रही है। ये कटिंग्स लगाई थी मैंने क्राइसैंथेमम की, जो कि माशाल्लाह अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई है इनकी ग्रोथ। और ये देखें, ये डहलिया के सीड लगाए थे, तो माशाल्लाह अब अच्छी तरह से जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है इनकी भी। इसके अलावा ये कोक्सकॉम है, और ये भी डहलिया ही है। और ये गहरे येलो कलर वाला जो गेंदा होता है, उसका फूल इसमें मैंने डाला था, यानी कि सीडलिंग की थी। और इसमें भी मैरीगोल्ड है। ये देखें स्प्राउटिंग शुरू हो गई है सीड्स में से, और ये भी मैरीगोल्ड ही है। अपने हाथ से जो सीडलिंग करके प्लांट्स तैयार करते हैं और फिर फ्लावरिंग पाते हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मज़ा बहुत आता है। बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, ये हमने अपने हाथ से ग्रो किए थे। वैसे तो ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनकी सीडलिंग 50 से लेके तो 60-70 या 100 तक पॉट मिल जाते हैं छोटी छोटी पनीरी के। तो चले आए ग्रो करते हैं सीड्स। ये है मेरे डॉग फ्लावर के सीड, जो कि मैंने खुद कलेक्ट किए हुए हैं घर से। और ये देखें कुछ इसमें है। और ये मैंने 2 पॉट लिए हैं, तो इनमें जो मैंने मट्टी ली है वो मिक्सचर ही लिया है, जिसमें काउडंग कंपोस्ट भी शामिल है और वर्मी कंपोस्ट भी शामिल है। तो इसमें अब हम सीड डालेंगे। ये जो सीड्स हैं ये बहुत ही बारीक हैं, तो इनको हाथ पे निकाल के इसमें एक चुटकी सैंड या भालू वाली मिट्टी शामिल करके, तो फिर इसको मैं स्प्रिंकल करूँगी पॉट्स में। मैं इनको निकाल लूँ इस तरह से। सीड लेके हथेली पे तो मैंने उसमें एक चुटकी मिट्टी की ऐड कर ली है। तो अब हम इसको, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें सीड मिक्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। तो इस तरह से इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करके इसमें बिल्कुल हल्की हल्की सी लेयर लगाएंगे मिट्टी की, बहुत ही ज़्यादा बारीक, क्योंकि इसके सीड्स भी बहुत ज़्यादा बारीक हैं।
तो पिछले हफ्ते मैंने एक ये पॉट ग्रो किया था इसका, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कार्बन 6 दिन पहले ये किया था। तो इस तरह से ये देखें, छोटी छोटी सी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, सीड्स में से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं मुन्ने मुन्ने से। तो आई होप कि इसका भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें, सीड बहुत छोटा सा नीचे गिर गया था, तो उसमें से ये सीड निकले हैं। ये पानी दे दिया है मैंने इस पॉट को, तो अब मैं इसको कहीं शेडी एरिया में रख दूँगी। तो जैसे स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी इस तरह से, तो फिर इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ सुबह के 1 आध घंटे की धूप आएगी वहाँ रखूँगी। तो फिर जब ट्रांसप्लांट करूँगी और फ्लावरिंग आएगी तो सब आप देखेंगे फिर मेरे गार्डन में कैसे फूल खिल रहे हैं। तो चलें, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 साढ़े 7 का, और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। रोज़ फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा रोज़ है ये। और ये दूसरी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन मेरी इस तरह से ब्लूम कर रही है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कलर है ये भी। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना जब हम गार्डन में आते हैं, खिले हुए फूलों को देखते हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है जो गार्डन में हो रहा होता है। तो काफ़ी हद तक इंसान रिलैक्स हो जाता है। और जो ज़िंदगी की परेशानियां, टेंशन्स होती हैं, सभी के साथ होती हैं, यानी कि किसी एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, चल रही होती हैं। तो इंसान ख़ुद को काफ़ी फ्रेश फील करता है प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम गुजार के, और इन खूबसूरत से फूलों को देख के बहुत अच्छा लगता है वैसे ही। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।